अभी बेटा हम लोग देखते हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए हैं, डिफरेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम में, नीट में आए हुए हैं, एम्स में क्वेश्चन पूछा गया है, जेई मेंस में क्वेश्चन पूछा गया है। तो किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं इन शॉर्ट, आइए समझते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन दिया है, इफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ इन लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन एटम, बेटा लाइमन सीरीज ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन एटम दिया हुआ है, तो लाइमन सीरीज लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट वेव में रिलेशन कैसे देखते हैं हम लोग। बेटा आपको मालूम है एनर्जी और वेवलेंथ में इनवर्स रिलेशन होता है, Hc/λ फार्मूला होता है। तो अगर वेवलेंथ और एनर्जी का रिलेशन देखें हम लोग तो इनवर्स रिलेशन है। वेवलेंथ शॉर्टेस्ट है, एनर्जी मैक्सिमम होगी, वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, एनर्जी मिनिमम होगी। ये डिफरेंस आपको मालूम है। तो कह रहे हैं कि लाइमन सीरीज, यानी बेटा लाइमन सीरीज के लिए, लाइमन के लिए N1 की वैल्यू होगी 1, और चूंकि आपके पास शॉर्टेस्ट वेव है मींस एनर्जी मैक्सिमम होगी, मींस N2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटा, इनफाइनाइट। अब उसके लिए उन्होंने वेवलेंथ दे रखी है, लैम्डा की वैल्यू यहां पर बता रखी है, लैम्डा इज A, राइट, यानी लैम्डा 1 हम मान ले। ये कंडीशन है पहली कंडीशन। हाइड्रोजन एटम की लाइमन सीरीज में जो शॉर्टेस्ट वेव है उसकी वेवलेंथ बेटा कितनी है, A। अब करें पास्चन सीरीज, किसमें, हीलियम में, He पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, इसकी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछ रहे हैं बेटा, राइट, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लैम्डा। यानी इसके लिए अब हमको दो फार्मूले यहां पर अप्लाई करने हैं। आपके पास फार्मूला पता है आपको, 1/λ R Z², राइट, इस हाइड्रोजन की बात कर रहा हूं बेटा मैं, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/इनफाइनाइट का स्क्वायर, क्योंकि N2 की वैल्यू कितनी बेटा, इनफाइनाइट है। तो यहां से अगर आप Z की वैल्यू 1 रखेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम है, एटॉमिक नंबर 1 होता है, यहां से आप लैम्डा की वैल्यू निकालोगे आप, तो लैम्डा आपके पास आ जाएगा, लैम्डा A दिया हुआ है, तो R यहां से निकल आएगा बेटा, R = हो जाएगा 1/A, क्योंकि लैम्डा 1 दिया हुआ है, लैम्डा A दिया है, लैम्डा इज A। आप वैल्यू पुट करिएगा, वैल्यू क्या आ जाएगी यहां पर, R = 1/A। अब आपके पास हाइड्रोजन एटम यानी हीलियम, हीलियम के लिए 1/λ2, अगर इसको हम लैम्डा 1 मान लेते हैं बेटा, तो लैम्डा 1 की वैल्यू A दे रखा है, 1/λ2 यानी हीलियम के लिए पूछा जा रहा है। पास्चन सीरीज है, तो पास्चन सीरीज कहां थी बेटा, ध्यान दीजिए, दिस इज लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चन सीरीज, ब्रैकेट फुंड आपको मालूम है, तो N = 1, N = 2, N = 3, ये हो जाएगा लाइमन, ये हो जाएगा बामर, ये हो जाएगा पास्चन। तो पास्चन के लिए बेटा N1 कितना है, N1 की वैल्यू हो जाएगी 3, और N2 चूंकि लॉन्गेस्ट कह रहा बेटा, तो लॉन्गेस्ट मतलब क्या हो गया, एनर्जी मिनिमम, यानी यही N = 4, तो N2 कितना हो गया बेटा 4, यानी 4 से कहां आ रहा है, थर्ड पर, इस वेव की वो वेवलेंथ पूछ रहे हैं, राइट। तो अब देखिए R = 1/A आ गया है, तो यहां पर लिख दीजिए R और Z² रखना है, 1/N1 की वैल्यू कितनी बेटा 3, पास्चन सीरीज के लिए 3 का स्क्वायर, 1/4 का स्क्वायर बेटा। अब यहां पर R की वैल्यू हम क्या रख देंगे, 1/λ2, λ2 फाइंड करना बेटा, यही हो जाएगी लॉन्गेस्ट वेव फॉर He पॉजिटिव पास्चन सीरीज में। R की वैल्यू कितनी है, 1/A। Z हीलियम के लिए कितना होता है बेटा, एटॉमिक नंबर 2, 2 का स्क्वायर, 1/9 - 1/16। अब आप इसको हम यहां से λ2 सॉल्व कर सकते हैं बेटा। तो λ2 सॉल्व करोगे आप, देखो जरा, λ2 सॉल्व करते हैं हम लोग इससे, ध्यान दीजिए। तो λ2 सॉल्व करोगे बेटा, ये आ जाएगा 1/λ2, 1/A, ये हो जाएगा 4, और इसको बेटा एलसीएम ले लोगे तो हो जाएगा 7/9 × 16, एलसीएम ले लिया आपने, तो ये 4 से 4 हो जाएगा, यानी 1/λ2 सॉल्व करोगे बेटा, ये आ जाएगा 1/A 7/36, यानी λ2 की वैल्यू आ गई बेटा 36A/7, 36A/7। इस तरह से आप देखोगे तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, 36A/7। क्लियर।
हाइड्रोजन के लिए लाइमन सीरीज का वेवलेंथ दिया गया था ए, और हीलियम He पॉजिटिव के लिए आपसे लॉन्गेस्ट वेव की वेवलेंथ पूछी गई, तो 36a/7 इज ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्लियर? आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा जा रहा है। इफ n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 का मतलब हुआ बेटा सेकेंड ऑर्बिट, n इज इक्वल टू 2 फॉर He पॉजिटिव हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है। इफ n इज इक्वल टू 2 फॉर He पॉजिटिव आयन, देन फाइंड आउट द वेवलेंथ लैम्डा। आपको मालूम है डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ा हुआ है हम लोगों ने, 2 पाई r इज इक्वल टू n लैम्डा, राइट। और r चूंकि nth ऑर्बिट की रेडियस हाइड्रोजन लाइक स्पीसीज है, r का फार्मूला हमको पता है 0.529, राइट, 0.529 n स्क्वायर बाई z। ये फार्मूला हम लोग पहले पढ़ चुके हैं 0.529। और अगर नहीं आपने पढ़ा हुआ है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का लिंक रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट दे रहा हूं, आप वहां से वीडियो देखिएगा, उसके बाद ये फार्मूला समझ में आ जाएगा। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट रेडियस है 0.529 n स्क्वायर बाई z। ये एंगस्ट्रॉम में आता है बेटा, क्योंकि आंसर आपको ऑप्शन दिए गए एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम में हमने वैल्यू पुट कर दी है। तो r की वैल्यू यहां रख देंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा बेटा, ये 2 पाई, r की वैल्यू क्या आपने रखा है 0.529 n स्क्वायर बाई z इज इक्वल टू n लैम्डा। क्लियर? वेवलेंथ पूछ रहा है लैम्डा, यहां से एक से n काट देंगे तो क्या आपके पास वैल्यू आ गई भाई 2 पाई r इंटू 0.529 इंटू n। n की वैल्यू बेटा यहां पर क्या रखेंगे हम 2, राइट, n की वैल्यू क्वेश्चन दे रखा है 2 डिवाइड बाई z। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना था z, वैल्यू आ जाएगी यहां पर 2, एटॉमिक नंबर इज 2, राइट, एटॉमिक नंबर 2 रख दिया आपने, इज इक्वल टू लैम्डा। अब आप इसको रफ सॉल्व कर सकते हैं। पाई की वैल्यू कितनी रखते हैं हम लोग, ये r की वैल्यू तो रख दिया बेटा मैंने, r की वैल्यू ये रखी 2 पाई, 2 इंटू पाई की वैल्यू होती है 3.14529, ये 2 से 2 काट दीजिए, इज इक्वल टू लैम्डा। इसको सॉल्व करेंगे आप, ये 0.5 है, ध्यान दीजिएगा 0.5 इंटू 2 यानी 1 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 के आसपास जो आंसर आ रहा है बेटा वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसको सॉल्व करिएगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट। तो इस तरह से आप किसी भी, आपको दिया गया n की वैल्यू 2 और He पॉजिटिव में लैम्डा की वैल्यू निकालना है हमको, तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट देखिए हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें क्या कहा गया आपसे, एक बल्ब दिया गया है, बल्ब एमिटेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ 660 नैनोमीटर वेवलेंथ। ध्यान देना बेटा, यहां पर आपको वेवलेंथ दे रखी है लैम्डा 660 नैनोमीटर, राइट, लैम्डा की वैल्यू दे रखी है बेटा। द टोटल एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज, यानी ई की वैल्यू दे रखी है आपको 3 इंटू 10 की पावर -18 जूल। द नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स विल बी, यानी नंबर ऑफ एमिटेड फोटॉन्स n की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है, आपको h की वैल्यू दे रखी है और c की वैल्यू दे रखी है बेटा। थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा यहां पर, c यानी जो लाइट की वेलोसिटी दे रखी है बेटा मीटर पर सेकंड में है, और आपने जो वेवलेंथ है बेटा वो नैनोमीटर में है, तो यूनिट विल बी सेम, यूनिट सेम रखनी पड़ेगी हमको। इसको हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो 660 इंटू 10 की पावर -9 मीटर हो जाएगा बेटा, राइट। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब जरा ध्यान दीजिए, आप ध्यान समझिएगा, हमारे पास एक फार्मूला होता है एनर्जी E इज इक्वल टू NHc बाई लैम्डा। यहां से हम n निकाल सकते हैं बेटा, n क्या हो जाएगा E लैम्डा डिवाइड बाई h इंटू सी। तो देखिए बस इनकी वैल्यू पुट कर दीजिए आप। एनर्जी दे रखी है आपको कितनी 3 इंटू 10 की पावर -18, सी आपके पास कितना बेटा
सॉरी लैम्डा, लैम्डा इज वेवलेंथ 660 इंटू 10⁻⁹। इसको डिवाइड करना है आपको h, h की वैल्यू आपके पास है गिवन क्वेश्चन में, दिस वन 6.6 इंटू 10⁻34 और c आपके पास है बेटा 3 इंटू 10⁸। बहुत इजी है बेटा, जरा ध्यान दीजिए। अगर इस हम डेसिमल को लेफ्ट में 2 डिजिट शिफ्ट कर दें तो कितना हो जाएगा बेटा, 2 डिजिट लेफ्ट में आएगा तो इसको लिख सकते हैं 6.6 इंटू, जरा ध्यान दीजिएगा, इसको मैं चेंज कर रहा हूं थोड़ा सा, 6.6 इंटू 10⁻⁷ लिख सकते हैं बेटा। ये लीजिए मैंने इसको चेंज कर दिया, यानी यही वैल्यू लिख सकते हैं 6.6 इंटू 10⁻⁷ मीटर। ध्यान दीजिए, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 10⁻⁷। ये देखिए, अब ध्यान दीजिएगा, ये 6.6 आपने कर दिया, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, ये सी हियर, ये है 10⁻⁻18 और 10⁻⁷। क्लियर, 10⁻⁻18 10⁻⁷ आ गया, और ये -34, यानी इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10⁻⁻25। डिवाइड करेंगे बचेगा 3 इंटू 10⁻⁻34 8 है, ये हो जाएगा 10⁻⁻26। देखिए बेटा बहुत इजी हो गया है, तो ये आ गया 30/3, आंसर आ गया 10। सो ऑप्शन विल बी बी, बी इज करेक्ट, राइट। तो इस तरह से आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज ऑफ ट्रांजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन, बेटा सीरीज, विच ऑफ द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन इन द स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम फॉल्स इन विजिबल रीजन। बहुत इजी है, ये भी आपके एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, जरा समझिए। आपको मालूम है लाइमन सीरीज जो होता है बेटा, लाइमन सीरीज ये होता है यूवी रीजन में, बामर सीरीज ये होता है विजिबल रीजन में, पास्चन, ब्रैकेट एंड फुंड, हम्फ्री ये सारे होते हैं बेटा आपके आईआर रीजन में, ये आपको मालूम होना चाहिए। तो आपने जब देखेंगे, आप स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का वीडियो में इसी डिस्क्रिप्शन लिंक में भेजूंगा, लगा हुआ है, उस पर देख लीजिएगा। तो हमारा देखा हुआ है आपने, लाइमन सीरीज यूवी रीजन में है, बामर सीरीज आपका विजिबल रीजन में आता है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 4d 5p 5f and 6p orbitals are arranged in order of their decreasing energy, डिक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में अरेंज करना है। इसके लिए n+l रूल बेटा हमको देखना है, n+l रूल, राइट। जिसके लिए n+l की वैल्यू मिनिमम होगी उसकी एनर्जी मिनिमम होगी। n इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, l इज एजिमुथल क्वांटम नंबर, राइट। s p d f, इसके लिए l की वैल्यू 0 होती है, इसके लिए l की वैल्यू 1 होती है, f के लिए l की वैल्यू होती है 3, तो 0 1 2 3 s p d f l की वैल्यू हो गई। 4d बेटा, आइए देखिए 4d के लिए आप n+l निकालोगे तो आ जाएगा 4 + 2 दैट इज इक्वल टू 6। 4d के बाद आपके पास है 5p यानी 5 + 1 दैट इज इक्वल टू 6। वेरी गुड। नेक्स्ट इज है 5f यानी आप निकालेंगे इसके लिए n+l, 5 + 3 आ जाएगा 8। 6p n+l 6 हो जाएगा n और l हो जाएगा 1 दैट इज इक्वल टू 7। जरा ध्यान दीजिए, 6p और 5f में तो क्लियर है, 6p इज लेस देन 5f। अब क्वेश्चन ये 5p और 4d में अगर दोनों की वैल्यू बेटा सेम आती है तो हम कहते हैं जिसके लिए n की वैल्यू मिनिमम हो उसकी एनर्जी कम होती है, इसमें आ जाएगा 4d एंड 4d इज लेस देन 5p। अब जरा ध्यान दीजिएगा, तो 6p, अब ये दोनों के लिए 6 है और इनके लिए 8 है, 7 है, इसका मतलब हुआ एनर्जी सीक्वेंस हो जाएगा बेटा आपका पास 4d इज लेस देन 5p इज लेस देन 6। अब जरा ध्यान दीजिए, ये ऑर्डर जो मैंने बताया बेटा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, लेकिन आपको बताना क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर। सो सबसे ज्यादा किसकी हो जाएगी एनर्जी, 5f,
देखिए 5F आपके पास दो ऑप्शन दिख रहे हैं, 5F, 6P, 5P एंड 4D। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, राइट। तो आप N+L रूल से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जिसकी एनर्जी N+L की वैल्यू मिनिमम होगी उसकी एनर्जी कम होगी, और N+L की वैल्यू अगर सेम आती है तो जिसमें N की वैल्यू मिनिमम होती है उसकी वैल्यू मिनिमम होगी, एनर्जी कम होगी, राइट। सी हियर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जा रहा है बेटा आपको, क्या पूछा जा रहा है, देखिए जरा। ऑर्बिटल्स हैविंग 3 एंगुलर नोड्स एंड 3 टोटल नोड्स। टोटल नोड्स 3 होने चाहिए और एंगुलर नोड भी 3 होने चाहिए बेटा। इसके लिए आप देखिए जरा ध्यान से, एंगुलर नोड का फार्मूला होता है दैट इज इक्वल टू L, और टोटल नोड जो होता है बेटा, टोटल नोड्स दैट इज इक्वल टू होता है N-1। अब आप एंगुलर नोड देख लीजिए और टोटल नोड जहां जिसमें 3 आ जाए वही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। यहां पर बेटा एंगुलर नोड P के लिए होता है 1, ये ऑप्शन करेक्ट, रॉन्ग हुआ। दूसरा ऑप्शन देखिए, एंगुलर नोड कितना होगा, D के लिए L की वैल्यू होती है 2, ये भी ऑप्शन गलत है। सी ऑप्शन देखिए 4F, F के लिए L की वैल्यू कितनी होती है 3, यानी यहां पर एंगुलर नोड आ गया 3, और टोटल नोड देखेंगे बेटा तो N-1, N की वैल्यू यहां पर 3 है तो 4 है, सॉरी N की वैल्यू 4 है तो 4-1 देखेंगे तो ये भी 3 आ गया। सो इस 4F के केस में एंगुलर नोड भी 3 है और टोटल नोड भी 3 है, सो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, राइट। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द एनर्जीज E1 and E2 of two radiations are 25 electron volt and 50 electron volt respectively. The radiation relation between their wavelength that is λ1 and λ2। बहुत इजी बेटा, दो रेडिएशंस हैं, उनकी एनर्जीज दे रखी हैं, यानी E1 एंड E2 की वैल्यू दे रखी है आपके पास। E1 है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और E2 है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो λ1 और λ2 में रिलेशन पूछा जा रहा है। जरा ध्यान दीजिए, आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है एनर्जी इज इक्वल टू hc/λ। तो अगर एनर्जी और वेवलेंथ में रिलेशन देखें बेटा तो इनवर्स रिलेशन है। एक फार्मूला मिल जाएगा आपको E1/E2 इज इक्वल टू λ2/λ1। अब इजी सिंपल हो गया। E1 कितना है 25 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, E2 कितना है 50 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, λ2/λ1। इसको सॉल्व करेंगे आप, आपके पास आ जाएगा फार्मूला λ1 इज इक्वल टू 2λ2। सो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट।